हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे एंड यू गाइस enjoying योर समर। सो इफ़ यू गाइस आर न्यू टू माय चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। तो इन दिस ब्लॉग यू गोना सी सम प्लेसेस इन इंदौर। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अभी हम इंदौर में हैं। सो आर यू गाइस रेडी टू कम विद मी टू सी सम फेमस प्लेसेस इन इंदौर? वन बाय वन आई एम गोना शो यू गाइस। तो हम शुरू करते हैं हमारी नंबर 1 प्लेस से, जो कि इंदौर में ही है एंड इट वाज लाइक लिजिट सो प्रिटी। तो क्योंकि जस्ट इसके बगल में एक नदी भी है और जो कि इस प्लेस को और भी ज़्यादा सुंदर बनाती है। एंड एवरी कॉर्नर ऑफ दिस प्लेस इज़ वॉज जस्ट परफेक्ट फॉर पिक्चर्स एंड वीडियोज़। लाइक इट वॉज सो ब्यूटिफुल। हेलो। हम ये सेकंड जगह पे आए हैं जिसका नाम क्या है? महेश्वर। महेश्वर। और ये सामने आपको रिवर दिख रहा है, ये नर्मदा रिवर है। रिवर दिखाओ। हाँ दिखा रहे हैं। और बहुत ही प्रिटी व्यू है, पूरा 360 लेना। और अभी हम इसके अंदर जाकर के आपको दिखाएंगे कि अंदर कैसा है। नेहा के साथ कैमरामैन प्रिया प्रिया। अपने वाइफ को भूल गई। तो हम नवाज सर वाला ट्राई कर रहे थे, बजरंगी भाईजान वाला, बट इट डिडंट वर्क आउट। सो गाइज, जैसे कि आप देख सकते हैं कि कितनी प्रिटी जगह है एंड वी फाइनली मेड आउट ऑफ आवर हॉस्टल रूम। और इतनी गर्मी वाले दिन हमने चूज़ करा है ना घूमना, लाइक लिजिट जो तपती गर्मी होती है ना, हम उस दिन निकले थे। बट इट वॉज़ वर्थ द स्ट्रगल, क्योंकि सच में इतनी अच्छी जगह थी ना, यहाँ आकर हम सब भूल गए थे फॉर अ सेकेंड जो हमें फ़ोटोज़ लेनी होती थी। बाकी तो हम पूरा टाइम रो रहे थे कि कितनी गर्मी है विच वॉज़ लाइक सो नॉर्मल। और क्योंकि यहाँ पे ये पूरा स्टोन से बनाया है, समथिंग कॉल्ड कुछ और तो फिर इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमारे पैर जल रहे थे फॉर रियल, क्योंकि हमने स्लीपर बाहर उतार दी थी। और इस मॉन्यूमेंट जो आपको दिख रहा है इतना सुंदर सा, लाइक मैं क्या ही बोलूँ, आप खुद ही देख लो। इतनी डिटेल्ड से इन्होंने नक्काशी की है पूरे जगह पर। एंड जो कि इसके अंदर जाकर हमें नहीं लगा था कि मंदिर होगा, जो कि हमें पता चला जब इन्होंने हमें कहा कि हमें हमारे शूज़ रिमूव करने पड़ेंगे। एंड देन जब हमने सामने देखा तो मंदिर था बहुत बड़ा। एंड तो मतलब ये पूरा एरिया इट वाज लाइक अ हिस्टोरिक प्लेस। तो क्योंकि ये एक हिस्टोरिक प्लेस होने के साथ साथ किसी के साथ लिंक था, तो उनका नाम था देवी अहिल्याबाई, जो कि बहुत ही अपने टाइम में एक फ़ेमस रही हैं और जिन्होंने लाइक सोशल वर्क बहुत ही ज़्यादा करा है और उसके लिए वो फेमस थी। तो उन्हीं के जगह का था ये सब कुछ और उन्हीं के लाइफ के ऊपर बेस था। हमने इनका पूरा घर देखा जहाँ पर ये रहीं, और ये मंदिर था और इसके जस्ट सामने नर्मदा रिवर थी। इट वाज लाइक सच अ वाइब। और अगर घर हो तो ऐसा हो सच में। इट वॉज जस्ट सो प्रिटी, आई कांट एक्सप्लेन इट। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे वी कैन सी मोर थिंग्स, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल इनके लाइफस्टाइल, ये कैसे अपना टाइम बिताते थे या फिर इनकी सोर्स ऑफ इनकम क्या थी। तो हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर साड़ियाँ बहुत ज़्यादा फेमस हैं, जो हैंडलूम साड़ियाँ होती थी, जो कि एक प्रोसेस होता है अ मशीन कॉल्ड समथिंग, जिससे कि वो खुद से ही हाथ से एक एक धागे से साड़ियाँ बनाते हैं। एंड हम वहाँ पर गए और हमने सच में वो काम होते हुए देखा एंड इट वाज लाइक अभी भी है वो जो इनकी जितनी पुरानी वो थी, इन्होंने अभी तक उसको संभाल के रखा है। एंड वैसे ही करके ये लोग आगे भी पीढ़ी दर पीढ़ी उसको चलाते आ रहे हैं। इट वाज लाइक सो नाइस टू सी। हमें ऐसे ही लग रहा था कि हम किसी टाइम मशीन में बैठ करके पीछे के टाइम में चले गए हैं एंड इट वाज लाइक फील सो रियल। एंड यहाँ पर यू कैन सी अ ब्यूटिफुल व्यू फ्रॉम द टॉप। जैसे कि मैंने ही बताया था कि बहुत गर्मी थी इस दिन, बट जैसे हम ऊपर आए और हमने इनका घर वगैरह देखा तो हम सब भूल गए थे कि हम कैसे गर्मी में स्ट्रगल करते हुए आए थे। एंड काफ़ी पीसफुल जगह थी। बाद में जो गांधी जी का आश्रम है उसकी तरह ही लग रहा था। तो इट वाज लाइक वेरी सिंपल विद द बरामदा आउटसाइड। और इनकी एक वो भी थी कचहरी, जो एक अदालत सी होती थी, इनकी छोटी सी गांव में होती थी, पंचायत समथिंग।
ऐसी इनकी पूरा सेटअप था उधर, वैसे ही था जैसे कि कुछ सालों पहले हुआ करता होगा। एंड यहाँ पर इनकी कोई स्मृति भी थी, मतलब ऑल अबाउट हर लाइफ। और मेरी तो पर्सनल फेवरेट जगह थी ये, जहाँ भी हम इंदौर में गए थे उनमें से। लाइक एवरी स्पेस इज जस्ट सो प्रिटी। क्या मैं इनकी वीडियो बिगाड़ दूँ? लाइक लुक एट द स्कल्पचर्स। प्रिया आ रही है मुझे फोटो खिंचवाने वहाँ से। प्रिया, ये गेट सुंदर है ना, फोटो ले यहाँ से। गाइस गेस वेयर वी आर। तो हम जो अभी घाट दिखाया ना, उसके ही जस्ट सामने ये किला टाइप है, बट इट्स एक्चुअली अ टेम्पल। वी जस्ट गेट टू नो दिस एंड इट्स जस्ट सो ब्यूटिफुली sculptured and everything. और it's just so pretty. Priya, the space is clear. Go. Look. What a vibe, guys. What a vibe. Like सामने इतना pretty view हो तो किसी का भी जाने का मन ना करे। Like हम बोटिंग भी करते, if थोड़ी सी ठंडक होती, हम अगर शाम को आते तो कुछ कर सकते थे, बट स्टिल वी हैड फन, क्योंकि हमने मछली को खाना खिलाया था वहीं पर। उसी नदी में बहुत सारी मछलियाँ थी छोटी छोटी, जो कि किनारे पे छोटी छोटी मछलियाँ थी, हमने उनको खाना खिलाया एंड उस टाइम काफ़ी अच्छा लग रहा था। पसंद आया हो तो आप भी कभी महेश्वर आना अगर इंदौर में विज़िट करोगे, क्योंकि बहुत अच्छी जगह थी। और माय स्पेशल एडवाइस इज़ मौसम देख कर आना, हमारी तरह धूप में मत आना, क्योंकि हम लाइक भरी दोपहर में आए थे, जिसका आपको साइड इफ़ेक्ट देख सकते हो आप कुछ क्लिप्स में, जहाँ पर मैं अपना थोड़ा सा रो रही थी कि कहाँ पर आ गए हम समथिंग। तो मुझे नहीं पता था कि आगे जाके हमें मतलब अच्छा फील हो। सो इट वॉज़ अ फील गुड प्लेस अनलेस द मौसम इज़ गुड। और जब थोड़ा ठंडा हो जाए, लाइक यू कैन विज़िट इन अराउंड मानसून और अक्टूबर में, इट डेफिनेटली अ गुड प्लेस। तो होप आपको महेश्वर सुंदर लगा होगा। तो वीडियो के आगे बढ़ते हुए, आई नो वीडियो लंबा हो रहा है, बट स्टिल यू कैन पॉज इट राइट नाउ, और आप बाद में इसे शुरू कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस। बट आई एम गोना शेयर विद यू गाइज दोनों लोकेशन इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो आगे बढ़ते हुए हम अपनी सेकंड लोकेशन पे जाते हैं, विच तो हमारी नेक्स्ट लोकेशन है महाकाल टेम्पल इन इंदौर। तो वो वहाँ पे जाने के लिए लाइक मैं बहुत एक्साइटेड थी। हम यहाँ आने से पहले हमने डिसाइड कर लिया था कि हम महाकाल होकर आएंगे इंदौर आने से पहले ही। एंड उस दिन भी लाइक गर्मी थी, बट इट वाज ऑल वर्थ इट। ऐसे ही जहाँ पर हम अभी हैं वैसे ही, बट इट वाज ऑल वर्थ इट, क्योंकि हमारे इतने अच्छे दर्शन हुए थे ना, लाइक बहुत अच्छे दर्शन हुए थे। तो मुझे वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था एंड मैं बहुत खुश थी कि मैं महाकाल होकर आई। मैं चाहती हूँ कि मैं कभी फैमिली के साथ भी जाऊँ समडे। Beautiful. So we are getting ready to go to उज्जैन, जो कि एक मंदिर है उज्जैन में। तो यार I'm just getting ready right now. मैं ये झुमके पहनूंगी क्योंकि ये मुझे रेनू आंटी ने दिए थे एंड क्योंकि उनकी याद दिलाता है मुझे। तो मैं यही पहनूंगी क्योंकि हम उज्जैन जा रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड प्लेस। तो आई वॉन्ट चेंज माई इयरिंग्स एंड आई विल टेक रेनू आंटी विद मी। सो सारे
टॉप की बैंड बजा दी मैंने। यार बिगड़ा भी नहीं, अब तो मुझे डाउट हो रहा है। इस वाले का तो हमेशा लग जाता है हर बार, इसका कैसे लग गया? इट्स लकी है। इतना आसान होगा मेरे को नहीं पता था। हॉस्पिटल लाइनर बहुत अच्छे से पेश आ रहा है। मस्कारा टाइम, माय फेवरेट टाइम। फोन लगाएंगे। इंटर्नशिप करते करते इतने साल हो गए, मेरे बाल इतने लंबे हो गए, लेकिन यहाँ से यहाँ गए। बहुत टाइम हो गया ऐसा लग रहा है इंटर्नशिप करते करते। और इस बार हम अपना प्रॉमिस रखते हुए बाल नहीं काटेंगे, हम उनको यहाँ तक करेंगे और फिर यहाँ तक काट लेंगे। You guys know, you know. बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, लाइक फील गुड। एक तो गीले गीले बाल और मेरे लग रहे हैं, मज़ा ऐसा ही आ रहा है। और ऊपर से ये कुर्ता बहुत प्रेटी लग रहा है, मम्मी की पसंद है। और दूसरी बात ये न्यू है तो बहुत सॉफ्ट है। तो वी आर रेडी टू गो। आई गेस कोल्ड सी इट वाज मच बेटर बिफोर। सो या वी आर रेडी टू गो। हम थोड़ी सी बिंदी बनाने की कोशिश करेंगे, जस्ट कोशिश करेंगे। लगा दी बिंदी, चेक करके एक चेक। नहीं बन रही मेरी चीज अभी तक अपने परफेक्टली फाइन। आज तो ये लाइनर बहुत अच्छा बिहेव कर रहा है। वी आर डन बिंदी। सी यू इन उज्जैन। तो गाइज़ उज्जैन की ट्रिप एक ऐसी ट्रिप है जो मुझे लाइफ टाइम याद रहेगी, क्योंकि ये इसको इतना स्पेशल बनाने वाली चीज़ है हमारे डेफ फ्रेंड्स, जिनकी वजह से हमें लाइक बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्रिविलेज मिले थे, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। लाइक चाहे वो ट्रेन की 3 AC कोच हो या फिर मंदिर में VIP दर्शन हो, सब कुछ A to Z सबका क्रेडिट जाता है हमारे डेफ फ्रेंड्स को। अगर वो नहीं होते तो हमारी ट्रिप इतनी ईज़िली और इतनी स्मूथ नहीं जाती, जिसके लिए आई एम लिटरली सो ग्रेटफुल टिल दिस डे। एंड उज्जैन वन ऑफ माय फेवरेट ट्रिप में से एक है, जिसको कवर किया था हमने पूरे एक दिन में। हम लोग लाइक लिटरली सुबह 6 बजे उठ गए थे और फिर हम निकले थे तैयार होने के बाद दोपहर में। हमने ये प्लान किया था कि हम शाम को पहुंच करके ठंडे में घूम लेंगे, बट हम लोग जल्दी पहुंच गए समहाउ, क्योंकि इंदौर से उज्जैन सिर्फ कुछ 1.5 घंटे की दूरी पर है बाय ट्रेन। तो हमने ट्रेन ली थी, इंदौर एक्सप्रेस समथिंग नाम था उसका, और सीधा उसने हमें थोड़े ही टाइम में 1.5 घंटे में उज्जैन छोड़ दिया था। और क्योंकि बहुत गर्मी थी उस दिन भी, बट स्टिल इट वाज फन, क्योंकि हमेशा नई शहर में मेरे को अच्छा ही लगता है। तो हमने उज्जैन भी देख लिया इंदौर के साथ साथ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि सब कुछ डेफ ने ही करवाया था हमारा। और जब लाइक ऐसा एक इंसिडेंस हुआ था, जब ट्रेन में लोग हमसे पूछ रहे थे कि आप लोग इनको घुमा रहे हो उज्जैन, फिर हमने उनसे कहा था, हमने उन्हें करेक्ट करते हुए कहा था कि ये लोग हमें घुमा रहे हैं, हम नहीं घुमा रहे हैं, बल्कि ये लोग हमें लेकर आए हैं।
और क्योंकि हम लोग तो दिल्ली से आए हैं तो यही लोग हमें घुमा रहे हैं और इनके ही बदौलत हम लोग इतने अच्छे दर्शन कर पा रहे हैं। तो हाँ, वो काफ़ी अच्छा था। एज़ यू गैस कैन सी, यहाँ की वाइब भी एक तरीके से अलग थी। यहाँ आकर मतलब एक तो इतनी ज़्यादा ग्रीनरी थी यहाँ पर, और ये जो न्यू इनका मंदिर बनाया ना पूरा, ये पहले नहीं था ऐसा। हमारे पुराने ज़माने के टेम्पल्स होते हैं वैसा था, मुझे किसी ने बताया वहाँ पर। ये न्यूली रेनोवेट हुआ है और इससे पहले ये बिल्कुल ही पुराना वाला मंदिर था महाकाल का। यहाँ पर बहुत ही दूर से लोग आते हैं उज्जैन घूमने। एज़ यू गाइस नो, ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिर है। गाइस तो हम जस्ट अभी बैठे हैं आकर के, और बहुत अच्छे दर्शन हुए, लाइक बहुत खुले दर्शन हुए, एकदम फेस टू फेस हमने देखा, और बहुत प्यारा मंदिर बना रखा है और बहुत अच्छे दर्शन हुए। तो हम बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल थे कि हमारे इतने अच्छे दर्शन हुए, इतने क्लियर दर्शन हुए, और बहुत ज़्यादा अच्छी हमें वहाँ की फैसिलिटी दी गई थी। गैस व्हाट, हमने दूसरी बार दर्शन करे, और दूसरी बार वाली दर्शन पहली बार से अच्छे थे, मतलब बहुत ही पहली लाइन में था। और जो पहले दर्शन करे थे उसमें हम चौथे पाँचवीं लाइन में थे, बट दिस टाइम वी वर लाइक सो फ्रंट, इट वाज सो ब्यूटीफुल। और ये अभी वहाँ पर हुआ है और ये उन्होंने बांधा है। तो इतने अच्छे दर्शन होने के बाद हम लोग ने थोड़े पिक्चर्स क्लिक करे, और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इंटर्नशिप वाले बच्चे पहली बार आए हैं और उन्होंने बताया उनका एक्सपीरियंस, उनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, और मैं भी हाँ कह रही हूँ कि हाँ, हमें यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। तो ये कह रहे हैं कि अगर डेफिनेटली यहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं, पूरा भरा हुआ है, अलग अलग जगहों से सब देखने आते हैं, तो आप भी आइएगा और अपनी फैमिली को भी साथ में लाइएगा। मैं तो डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम अपनी फैमिली के साथ ही आ रही हूँ। मैंने ये वहाँ पर बोल दिया था कि मैं दोबारा आऊँगी, फैमिली के साथ ही आऊँगी। तो लेट्स जस्ट सी कैसे होता है फ्यूचर में। तो आगे चलते हुए जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा था, हम और एक्सप्लोर कर रहे थे, और यहाँ पर मेरी फ्रेंड भी तिलक लगवा रही है पंडित जी से, और हमने वहाँ पर जो कलावा होता है वही बनवाया था, जो होली वाला होता है। और आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू टेक अ प्रॉपर वीडियो हेयर, बट बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आए जा रहे थे, और मेरा कुछ टेक 3 या टेक 4 में जा कर के वीडियो हुआ था। तो मैं यहाँ पर कह रही हूँ कि ये अभी गुड आफ्टरनून, और अभी हम लोग उज्जैन में हैं, और मैं यहाँ की लोकेशन बता रही हूँ कि हम लोग अभी महाकाल टेम्पल में हैं। तो यही सब बेसिक चीज़ें आई वॉज ट्राइंग टू कैप्चर। तो गाइस, मुझे तो उज्जैन बहुत ही प्यारा लगा। मैं अपना पर्सनली एक्सपीरियंस बता रही हूँ। यहाँ के जो लोकल्स थे वो भी बहुत हेल्पफुल थे, और यहाँ की जो सिक्योरिटी लाइक मैनेजमेंट होता है ना, वो भी काफ़ी अच्छा था। उन्होंने हमारे साथ जो डेफ थे उनके प्रॉपर चेकिंग करी थी, उनकी UDID देखी थी जो उनके पास होती है, उसके बाद ही हमें VIP दर्शन करने को मिले थे। तो हम ऐसे अगर अकेले होते तो वी कांट बी एबल टू टेक दिस प्रिविलेज टू लाइक VIP वाली लाइन में हम नहीं हो पाते। तो इट वॉज़ रियली अ नाइस ट्रिप जस्ट बिकॉज ऑफ आवर डेफ फ्रेंड्स, सो आई वॉज सो ग्रेटफुल फॉर दैम। तो या, तो यहाँ पर भी मैं बस आपको एक अपडेट दे रही थी कि हम लोग रात को बैठ गए हैं, इफ़ यू गाइज रीड द कैप्शंस। और यहाँ पर ये लोग थोड़ा मजाक कर रहे थे, ये लोग एक्टिंग कर रहे थे कि हमें छोड़ के जा रहे हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा फनी था। तो जस्ट एज अ जोक प्रपोज मार रहे। इसी के साथ ब्लॉग एंड करते हुए आई होप यू गाइज एक्चुअली एंजॉय द ब्लॉग। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।